हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि सरकार के ने जो बिहार जमीन सर्वे की प्रक्रिया चालू की है, इसमें आप लोगों का जो भी जमीन का जो वंशावली हो गया, इसे बनाने में आप लोगों को बहुत से लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी के रिकॉर्डिंग आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा जो डाउट है, पूरा जो कंफ्यूजन है, वो क्लियर खत्म करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बिना फॉर्म भरे जो वंशावली के लिए जो प्रपत्र 3 का 1 होता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का आप लोगों को जो फॉर्म है वो देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों को 3 फॉर्म देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले तो आप लोगों का जो भी अपना जो इन्फॉर्मेशन हो गया उसे आप लोगों को देना पड़ता है, और इसमें आप लोगों को जो भी वंशावली हो गया उसे आप लोगों को यहाँ पे बनाने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का जो सेकंड फॉर्म हो गया, इसमें आप लोगों का लगभग 4-5 यहाँ पे कॉलम दी गई, जिसमें आप लोगों को गवाहों का नाम देना होता है। ऐसे आप लोग कम से कम 2 गवाह का नाम यहाँ पे देना पड़ता है। और तीसरा जो फॉर्म हो गया, इसमें आप लोगों को शपथ पत्र के लिए आप लोगों को यहाँ पे घोषणा कराया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को बहुत सी परेशानी होती थी, बहुत से जो डाटा है वो आप लोगों के पास अवेलेबल न रहने के कारण आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरने में कंफ्यूजन और भी बहुत सी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कानूनगो सर के जरिए आप लोगों को यहाँ पे बतलाने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से जो है आप लोग यहाँ पे अपना खुद से अपना जो वंशवली बना सकेंगे। क्योंकि सरकार ने कुछ दिन पहले नोटिस किया था कि आप लोग का जो है वो फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सर्वे की प्रक्रिया आसान करने के लिए आप सब खुद से अपना जो वंशावली है उसे बनाएंगे, और उसका भी आप लोगों को यहाँ पे मान्य होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कानूनगो सर से, और किस तरह से वंशावली बनाने वाला है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इसी तरह का अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सर्वे के कार्य में जो वंशावली का आप लोगों से मांगा जा रहा है उसके लिए कई प्रावधान किया गया है। सरकार का जो प्रावधान है वंशावली बनाने का, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अनुसार आप लोगों का जो वंशावली बनता है उस वंशावली में कई लोगों का हस्ताक्षर है, कई लोगों के द्वारा वो प्रमाणित किया जाता है, सत्यापित किया जाता है, तब आपको वो वंशावली निर्गत की जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को काफ़ी दौड़ भाग करना पड़ता है, कोर्ट का चक्कर लगाना है, क्योंकि उसमें एफिडेविट में मांगा जा रहा है। और कई सारे जनप्रतिनिधि हैं उसमें, जैसे मुखिया हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, आपके गांव के जो चौकीदार होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है उस पे, आपके जो आंगनवाड़ी सेविका होती हैं, जो वार्ड की आंगनवाड़ी सेविका होंगी, उनका हस्ताक्षर होगा, और आपके समाज के ही गांव के 2 लोग एज ए गवाह, जिनकी गवाही पे कि ये वंशावली बिल्कुल सही है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो वो सत्यापित करने हेतु गवाह के तौर पर भी हस्ताक्षर करते हैं, उनका आधार कार्ड मांगा जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत समय लगता है, आप लोग भाग दौड़ करते हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। तो ये सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को एक और सुविधा दी गई है कि आप लोग सादे पेपर पे, किसी भी रफ पेपर, जो सादा पेपर आता है, बिल्कुल सादे पेपर पे आप लोग वंशावली अपना बनाकर और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, जिसको स्वअभिप्रमाणित बोलते हैं, यानी कि आप उस पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। हस्ताक्षर करने से ये साबित होगा कि ये जो वंशावली बना है, जो वंशावली ऊपर में बनाई गई है, वंश वृक्ष बनाया गया है, वो बिल्कुल आपके द्वारा बनाया गया है, और आप उसके में ये बताते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसके लिए आपका वहाँ पे हस्ताक्षर लिया जाता है। तो आपको अलग अलग जगह पर, अलग अलग ऑफिस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वंशावली खुद से भी बना सकते हैं। आपको ये प्रावधान दिया गया है कि सादे पेपर पे आप वंशावली बनाइए, और वंशावली बनाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर करने से वो एक तरह से वेरीफाई हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे वंशावली बनाने में ही बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वंशावली के माध्यम से ही जो है वो उनका जो भी पुश्तैनी खतियान हो गया वो उन्हीं सभी सही रहतों के पास पहुंच सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को वंशावली बनाने का जो नियम है, उसे सही तरीका है, उसे आप लोगों को समझना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को वंशावली में करना क्या होता है कि जो भी रियायत हो गए, यानी कि जिनके नाम से फिलहाल में ज़मीन था, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों के दादा या फिर परदादा के नाम पर ज़मीन था, तो सबसे पहले तो आप लोगों को उनका इन्फॉर्मेशन देना होगा। उसके बाद उनका कितने संतान है, फिर उनके कितने संतान है। जब तक कि जीवित रहे तक के आप लोगों को यहाँ पर नहीं वंशावली तक पहुँच जाते हैं, तब तक आप लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों को यहाँ पर दर्शाना होगा। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप लोगों को बतला देता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को बनाना होगा। आप लोग यहाँ पे अपनी कंडीशन से बना सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा जो ज़मीन है वो यहाँ पे दादाजी के नाम पर है, तो आप लोग अपने दादाजी का जो भी नाम होगा उसे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो भी दादाजी हो गए, इनका नाम यहाँ पे कमलेश यादव हो गया,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कमलेश लिखा है, आप लोग अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर इनकी मृत्यु हो चुकी है तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पे स्वर्गीय लगा देना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे ये पता चलता है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर देखिए जिनके नाम से पहले से ज़मीन था और उनकी मृत्यु अभी नहीं हुई है तो आप लोगों को यहाँ पे वंशावली भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रैयत के नाम पर ही ज़मीन जो है वो उसका सर्वे की प्रक्रिया वो किया जाएगा। अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वैसे आप लोगों को वंशावली बना करके देना होगा, तभी आप लोगों का जो ज़मीन है वो आपके नाम पर किया जाएगा। अब देखिए बहुत से लोग यहाँ पे क्या गलतियाँ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बस अपना जो भी दादाजी के या फिर जो भी रैयत होंगे जिनके नाम पे ज़मीन था उनका इन्फॉर्मेशन नाम देंगे और उसके बाद डायरेक्ट अपना वंशावली बनाने लगते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों को अपना जो भी दादाजी का नाम हो गया उसे देंगे, साथ ही यहाँ पे आप लोगों को इनके जो दादाजी हो गए यानी कि आप लोगों के जो परदादा हो गए उनका भी नाम आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को पिता करके आप लोगों को यहाँ पे डैश देना, और यहाँ पे इनके पिताजी का जो भी नाम हो गया यानी कि जो परदादा हो गए आपके उनका भी नाम आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो ये आप लोगों को किस लिए करना है ये आप लोग पहले समझ लीजिए। जैसे कि जो भी आप लोगों का ग्राम पंचायत हो गया उसमें आप लोगों के नाम से 2-3 ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका नाम आप लोगों को सेम होगा। तो जब भी आप लोगों का यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए सर खतियान देखेंगे तो वहाँ पे 2-3 नाम जो है वो सेम रहने के कारण वहाँ पे वेरिफिकेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे अपने पिताजी का नाम देंगे तो यहाँ पे जो भी खतियान होगा उसे मैच करने में बहुत ही आसानी होगी और वो आसानी से अपना जो भी ज़मीन का खतियान होगा उसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कर लेने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से करना होगा कि नीचे की ओर यहाँ पे आना है और फिर इस तरह से आप लोगों को जो भी लाइन्स होगी उसे आप लोगों को बना लेना है। जितने भी आप लोगों के संतान होंगे इनके उन सबका आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। इस तरह से आप लोग को कॉलम बनाना है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को कॉलम बनाने के बाद अब बहुत से लोगों को यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे जो है वो बहन बेटी का नाम देना या फिर नहीं देना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे सीओ सर ने भी खुद से बतलाया, कानूनगो सर ने भी बतलाया कि यहाँ पे आप लोगों की जो भी बहन बेटी होगी उन सबका भी नाम आप लोगों को यहाँ पे देना है, यानी कि जितने भी संतान हो गए उन सबका यहाँ पे नाम देना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कमलेश जो भी है इनके 2 पुत्र और 1 पुत्रियाँ हैं, तो उनका आप लोग यहाँ पे नाम देंगे। पहला जो पुत्र है वो राम है और दूसरा श्याम। यहाँ पे मैं आप लोगों को सपोज़ के लिए कर रहा हूँ, आप लोग अपने कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे बताएंगे। और इनकी जो पुत्री हो गई इनका नाम यहाँ पे रीता ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को अपनी पुत्री का भी नाम देना है। इनके संतान जो है वो जीवित है तो आप लोगों का जो वंशावली है यहीं तक रह जाएगा, स्थगित हो जाएगा यहाँ पे आकर के, ठीक है। और यहाँ के बाद आप लोगों को करना क्या होगा कि सिंपली आप लोगों का जो भी ज़मीन के जो जीवित रहित होने वाले हैं यानी कि जिसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे वंशावली भरा है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे राम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली जो राम का हस्ताक्षर हो गया उसे करवाएंगे। श्याम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे जो श्याम का हस्ताक्षर हो गया उसे आप लोग करवाएंगे। इससे आप लोगों का ये जो डाउट है वो क्लियर होता है कि ये जो है फॉर्म किसके लिए भरा जा रहा है, और यहाँ पर उनका हस्ताक्षर होने जाने से ये जो है वो प्रमाणित कर लिया जाता है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के दौरान आप लोगों को होगा क्या कि जो भी कानूनगो सर हो गए वो आप लोगों को ग्राम पंचायत में आम सभा लगाएंगे और वहीं पे आप लोगों को पूरी प्रक्रिया की जाएगी। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन था कि मान लीजिए कि इनके जो 2 संतान थे, जो बेटी को छोड़ करके यहाँ पे 2 संतान थे, इसमें से किसी की मृत्यु हो चुकी है। सपोज़ मैं यहाँ पे जो भी श्याम थे इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वैसे में जो ज़मीन है वो डायरेक्टली उनके पुत्र के यानी कि इनके पोता के नाम पे हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को करना क्या कि इनका भी आप लोगों को वंशावली बनाना होगा, क्योंकि ज़मीन तो इनके नाम पर अब हो नहीं पाएगा, जीवित रह तक जो है वो ज़मीन होने वाला है। तो फिर आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर लाइन्स बनाना है और यहाँ पर उनकी जो भी पत्नी का नाम हो गया उसे आप लोगों को दर्शाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रहे कि जो भी स्वर्गीय रैयत होंगे उनकी पत्नी अगर है तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे मुस्मात ज़रूर लगा देना है। उसके बाद में सिंपली आप लोगों का यहाँ पे जो भी पत्नी का नाम होगा वो आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है। सपोज़ के लिए मैं यहाँ पे संगीता आप लोगों को यहाँ पे ले लेता हूँ इनका पत्नी का नाम, और फिर से आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से लाइन्स बनाना है और यहाँ पे आप लोगों को इनके अब जितने संतान थे उसे आप लोगों को बतला देना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इनके 2 संतान हैं और दोनों ही पुत्र हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को यहाँ पे राजा एक बेटा जो है वो राजा है और दूसरा जो है वो राजेश है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो भी इनका इन्फॉर्मेशन होगा वो आप लोग देंगे। अब मान लीजिए कि आप लोग इन्हीं के लिए आवेदन कर रहे हैं, श्याम जी के लिए, तो ऐसे में इनका जो ज़मीन है वो इनकी पत्नी के नाम पर होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पुत्र के नाम पर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उनके पत्नी के नाम पर ज़मीन होगा। तो यहाँ पे उनका पत्नी का जो भी सिग्नेचर हो गया उसे आप लोगों को करवाना होगा। फिर उसका पुनः वेरिफिकेशन हम लोगों के विभाग की तरफ से, सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से उसको सत्यापित करवाया जाता है। वो सत्यापित कराने का तरीका ये है कि आपके गांव में हम लोग आम सभा लगाते हैं। जैसा कि पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि सर्वे की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो आप लोगों को सूचना देने के लिए प्रचार प्रसार हेतु आम सभा का आयोजन किया गया था। वैसे ही आपके गांव में आपके समाज के बीच में बैठकर हम लोग आम सभा लगाएंगे और आम सभा में आपके द्वारा जो वंशावली प्रस्तुत की गई है, जो उपलब्ध कराई गई है सर्वे कार्यालय को, उसको पढ़ के वहाँ पर सुनाया जाएगा और आपके ही समाज के लोगों के बीच में वो पूछा जाएगा कि इनके द्वारा जो ये वंशावली प्रस्तुत की गई है, जो प्रमाणित करके जो प्रस्तुत की गई है, ये बिल्कुल सही वंशावली है या
नहीं है। इसमें किसी का नाम छूटा तो नहीं हुआ है, बहन बेटी वगैरह का नाम छिपाया तो नहीं गया है। अगर आपके ही समाज के लोग उसको सत्यापित कर देते हैं कि नहीं बिल्कुल सही वंशावली बनाया गया है, तो उसको कानूनगो महोदय या शिविर प्रभारी जो होते हैं इनके द्वारा अनुमोदित करा लिया जाएगा। अनुमोदन के उपरांत फिर उस वंशावली की मान्यता रहेगी, उसके आधार पे आपका नया खतियान बनेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है, आपके ही समाज के बीच के कुछ लोग उस पर आपत्ति कर देते हैं, तो आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। निराकरण करने का सेंस ये है कि जिन लोगों का नाम उसमें छुटा रहेगा या कम रहेगा या कुछ उसमें छेड़छाड़ की रहेगी, तो वो नाम पूछ करके आपके समाज के ही लोगों के बीच में वो वहाँ पर दर्ज किया जाएगा और दर्ज करने के उपरांत उसको सत्यापित करने के बाद फिर जो नया खतियान बनाने का प्रोसेस है वंशावली के आधार पर वो कार्य किया जाएगा। तो सर सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा ये बतला दीजिए कि सरकार ने जो कुछ दिन पहले सर्वे को आसान करने के लिए एक नोटिस किया था कि इसमें जो भी आप लोगों का सर्वे कराने के लिए जो आप लोगों का वंशावली लग रहा था, इसमें बहुत से लोगों को वंशावली बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें बहुत से भाग दौड़ करना पड़ रहा था। तो उसी के देखते हुए सरकार ने नोटिस किया था सभी लोगों को कि अब आप लोगों को जो है वो अपना खुद के द्वारा जो बनाया गया वंशावली होगा उसकी भी मान्यता होगी। सर आप यहाँ पे थोड़ा सा साझा कर दीजिए लोगों के साथ कि आप लोगों को यहाँ पे क्या कुछ करना होगा, किस तरह से आप लोगों को वंशावली बनाना है। और तो पहली चीज़ जो आपने अभी पूछा है कि पेपर में ये चीज़ दिया हुआ था कि सादे पेपर पे स्वाभिप्रमाणित करके वंशावली बनाकर आप देंगे तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा, तो वो 100% वैलिड होगा। आप लोगों को कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सादे पेपर पे अपना वंशावली बनाकर उस पर हस्ताक्षर करके लाके सबमिट कर सकते हैं, उसकी 100% मान्यता रहेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने यहाँ पे वंशावली भरते समय वो कर क्या रहे हैं कि उनका जो जमीन है वो दादाजी के नाम पर है, लेकिन वो अपना जो जमीन है वो डायरेक्ट अपने नाम पे कराना चाहते हैं। पिताजी के जीवित रहते भर में भी वहाँ पे वंशावली बनाते समय उनके नाम के आगे जो है स्वर्गीय लगा देते हैं और वहाँ पे जो है वो उन्हें मृत्यु साबित करके अपना जो जमीन है वो खतियान है वो सारा अपने नाम पे करना चाहते हैं डायरेक्टली। तो क्या यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है वो सही होने वाली है या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा बता देंगे? देखिए, वंशावली जो आप लोग बनाएंगे तो वंशावली में सबसे पहले जो पेपर पे जिनका नाम है, जैसे आपका खतियान की बात अगर हम करते हैं कि खतियानी ज़मीन आपका है, तो पेपर में अगर आपके बाबा का नाम है तो वंशावली आपके बाबा के नाम से शुरू होगी, वो उसके ऊपर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे उस रैयत के जितने भी वंशज होंगे, चाहे वो पुत्र हों या पुत्री हों, सभी का नाम दर्ज किया जाएगा। वंशावली जो ख़त्म होती है वो जीवित रैयत आके जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहीं पे वंशावली को आपको क्लोज़ कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी जीवित हैं और आप वंशावली में नीचे में अपना नाम दर्ज कर लिए। तो ऐसे केस में अगर जीवित आपके पिताजी हैं तो आपको पिताजी पे ही लाके वंशावली को स्टॉप कर देना है, रोक देना है, उसके नीचे नाम दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पिताजी की मृत्यु हो गई है तो फिर आपके माता अगर जीवित हैं तो माता का नाम नीचे लिखाएगा मसोमात करके, और फिर आपके जितने भी भाई बहन हैं सब लोगों का नाम वहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो वंशावली में बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी रैयत को, किसी भी आदमी को गलत तरीके से स्वर्गीय नहीं दर्शाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर्वे हो रहा है, चलो चालाकी दिखा लेते हैं, और अगर पिता की मृत्यु नहीं हुई है और पिता के नाम पे हम ज़मीन रखना नहीं चाहते हैं, वंशावली में स्वर्गीय लगा दिए और नीचे में अपने सारे भाइयों और बहनों का नाम दर्ज कर दिए ताकि खतियान मेरे नाम पे दर्ज हो जाए। तो आप लोगों को मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि जो वंशावली आप प्रस्तुत करेंगे, जो हमको उपलब्ध करवाएंगे, उस वंशावली का वेरिफिकेशन हम लोग अपने स्तर से, विभागीय स्तर से करवाते हैं, जो गांव में आम सभा लगाकर करवाते हैं। तो अगर आपके गांव में वो नाम पढ़कर हम सुनाएंगे और पढ़ने के बाद अगर उसमें स्वर्गीय लगा होगा, इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु हो चुकी होंगी, तो आपके ही समाज के लोग वहाँ पर आपत्ति तुरंत कर देंगे कि ये जो वंशावली बनाई गई है इसमें जो स्वर्गीय लगाया गया है ये गलत है, ये तो अभी जीवित हैं, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो वैसा कंडीशन आप लोगों के साथ नहीं आए कि आपको समाज में शर्मसार होना पड़े, गलत लोगों के बहकावे में आकर गलत वंशावली नहीं बनाएं। वंशावली हमेशा सही तरीके से बनाएं, और वंशावली में यही तरीका जो मैंने अभी बताया है कि पेपर में जिनका नाम है वहाँ से शुरू करें और जीवित रैयत जहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे वंशावली स्टॉप कर दें, उसके नीचे वंशावली में वंश वृक्ष बनाने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, इस तरह से आप लोगों को जो भी वंशावली बनाने का या फिर उससे जो भी आप लोगों को डॉट्स थे वो सारा आप लोगों को यहाँ पे कानूनगो सर ने बतलाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, किस तरह से आप लोगों को फॉर्म भरना है, कैसे आप लोगों को फॉर्म में किन किन बातों को ध्यान देना है, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा
यहाँ पे जो है वो बहन बेटी का नाम देना है या फिर नहीं देना है। तो दोस्तों आप लोग अपना राय जो है वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप लोगों को किसी भी तरह का और भी कोई अपडेट चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी लोगों तक पहुंच सके। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।